बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग के दौरान 23 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने अजरबैजान की हमायत का ऐलान कर दिया। आर्मीनिया में मार्शल लॉ नाफिज करके फौजों को बड़े पैमाने पर मुतहरक कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया में ताजा झड़पों के बाद दोनों ममालिक में वसी पैमाने पर जंग का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा है और उनके दिफा की हमायत करता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़े इलाके नगोर्नो कराबाख में कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने अजरबैजान के मौकफ की हमायत का इरादा किया है। दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को नगोर्नो कराबाख रीजन में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान आर्मीनिया अफवाज की अजरबैजान की शहरी आबादी पर शेलिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। दोस्तों, आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान 12 जुलाई से नगोर्नो कराबाख में कशीदगी जारी है। ताहम गुज़िश्ता शब से दोनों ममालिक के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों में जंग का खतरा पैदा हो गया है और दोनों ममालिक में गुज़िश्ता रात से जारी झड़पों में अब तक दोनों अतराफ से सैकड़ों शहरी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। और दोस्तों, बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक उन झड़पों के दौरान कम से कम 23 अफराद हलाक हुए हैं और आर्मीनिया ने मार्शल लॉ नाफिज करके अपनी फौजों की बड़े पैमाने पर पेशकदमी शुरू कर दी है। झड़पें शुरू होने के बाद अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा कि वो इस खिते में दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरएतमाद हैं। ताहम अजरबैजान के कुछ इलाकों में भी मार्शल लॉ का नफाज किया गया है। आर्मीनिया ने अजरबैजान पर फिजाई और तोपखानों से हमले का इल्जाम लगाते हुए अजरबैजान के हेलीकॉप्टर गिराने और टैंक तबाह करने की इत्तलात दी है, जबकि अजरबैजान ने कहा है कि उसने गोलाबारी के जवाब में कार्रवाई की। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि नगोर्नो कराबाख खित्ते में बैनुल-अक़वामी सतह पर अजरबैजान का तस्लीम शुदा हिस्सा है, लेकिन 1994 में खत्म होने वाली जंग के बाद से उसका कंट्रोल नस्ली आर्मीनाई बाशिंदों के पास है। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान 1980 की दहाई के आखिर में लड़ाई शुरू हुई थी, जो कि सन 1991 में मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर गई थी। 1994 में होने वाली जंग बंदी से पहले उस लड़ाई में एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 अफराद हलाक हुए थे। इतवार के रोज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस नए बहरान में अजरबैजान की हमायत का वादा किया था, जबकि रवायती तौर पर आर्मीनिया के इत्तेहादी के तौर पर देखे जाने वाले रूस ने फौरी तौर पर जंग बंदी और सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए बातचीत का मुतालबा किया। फ्रांस, जहां आर्मीनाई बाशिंदों की एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, उन्होंने फौरी तौर पर जंग बंदी और बातचीत का मुतालबा किया है, जबकि ईरान ने अमन मुज़ाकरात की पेशकश की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि आर्मीनिया इलाकाई अमन व अमान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने अजरबैजान पर मुतनाज़ इलाकों में आबाद आम लोगों की बस्तियों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। हुकाम के मुताबिक एक खातून और एक बच्चा हलाक हुए। नागोर्नो कराबाख में अलहदगी पसंद हुकाम ने बताया कि उनके 16 फौजी लापता हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पाशियान ने अजरबैजान पर जारहियत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपने अजीम वतन के दिफा के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने मुतनब्बे करते हुए कहा कि ये खिता एक बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। वजीर आजम निकोल पाशियान ने तुर्की पर जारहाना तर्ज अमल का इल्जाम आयद करते हुए आर्मी बरादरी पर जोर दिया कि वो मजीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अजरबैजान के इस्तगासा के मुताबिक अजरबैजान के गांव पर आर्मीनिया की गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए थे। अजरबैजान की वजारत दिफा ने एक हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़े में अमला महफूज रहा, ताहम आर्मीनिया की रिपोर्ट करदा दूसरे नुकसानात की तरदीद की है। अजरबैजान की वजारत दिफा ने आर्मीनिया के 12 फिजाई दिफाई निजाम तबाह करने की भी इत्तला दी है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा है कि उन्होंने आर्मीनाई फौज के हमलों के जवाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। टेलीविजन पर नशर किए गए उनके बयान में कहा गया कि जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अजरबैजान के मुतअद्दिद रिहायशी इलाकों को जिन्हें कब्जे में लिया गया था आजाद करा लिया गया है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि हमारी कामयाबी जवाबी कार्रवाई इस नाइंसाफी और 30 साल तवील कब्जे को खत्म कर देगी। दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा ने इस बात का इनकार किया है कि कोई भी गांव उनके कब्जे में नहीं गया। दोस्तों, दोनों ममालिक की जानिब से जानी नुकसान का दावा किया गया है और आर्मीनिया में खातून और बच्चा हलाक हुआ, जबकि बाकू के मुताबिक अजरबैजान के एक ही खानदान के 5 अफराद आर्मीनिया के अलहदगी पसंद जंगजुओं की शेलिंग में मारे गए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम मुल्क अजरबैजान और ईसाई अक्सरियती मुल्क आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी से खित्ते की 2 बड़ी ताकतें रूस और तुर्की के दरमियान तलखी का खदशा है।
आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पेशिनियान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो तुर्की को तनाज़े से दूर रखें। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि हम कफ्कार में मुकम्मल तौर पर जंग के दहाने पर हैं और अज़रबैजान के मुतलक़ अनान हुकूमत ने एक मरतबा फिर आर्मीनिया के अवाम पर जंग मुसल्लत की है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पर जंग बंदी पर जोर दिया, जबकि पोप फ्रांसिस ने अमन के लिए दुआ की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म से फौजी कशीदगी पर बात की और तनाज़े को खत्म करने का मुतालबा किया। क्रेमलिन से जारी बयान के मुताबिक रूस ने बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली झड़पों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब अज़रबैजान की इत्तेहादी तुर्की ने कशीदगी शुरू करने का इल्जाम आर्मीनिया पर आयद किया और बाकू की हमायत का इरादा किया। दोस्तों, इससे कबल गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा किया है कि अज़रबैजान के 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। दोस्तों, वजारत दिफा की तर्जुमान सशना अस्टिपनियान का कहना था कि आर्मीनिया की फौज ने अज़रबैजान के 3 टैंकों को भी निशाना बनाया, ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। दोस्तों, ख्याल रहे कि नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान की हुदूद में आर्मीनिया के कब्जे में कौम परस्तों का इलाका है, जो 1994 की जंग के बाद अज़रबैजान के कब्जे में नहीं है। दोनों ममालिक की अफवाज की भारी तादाद अज़रबैजान से मुंसलिक सरहदों पर पहुंच चुकी है। अज़रबैजान की वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर मार गिराने और टैंक्स को निशाना बनाने के दावे को मुस्तरद किया है। कौमी टेलीविजन पर खिताब में अज़रबैजान के सदर का कहना था कि आर्मीनिया की बमबारी से अज़रबैजान की फोर्सेज और शहरी आबादी को नुकसान हुआ है। दोस्तों, दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा की जानिब से कहा गया कि इतवार को अज़रबैजान के हमले के बाद झड़प शुरू हुई, लेकिन अज़रबैजान का कहना है कि आर्मीनिया की तरफ से हमला हुआ, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। अज़रबैजान के करीबी इत्तेहादी तुर्की ने वाक़े की तला मिलते ही तशवीश का इजहार किया और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, जबकि आर्मीनिया से जारहियत खत्म करने का मुतालबा किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में आर्मीनिया को खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दिया और कहा कि अज़रबैजान से मुकम्मल ताउन किया जाए। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि तुर्की के लोग अज़रबैजान के भाइयों से हमेशा की तरह हर मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया अपने मजमूम इरादों से बाज रहे। आलमी बरादरी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि वो आर्मीनिया की जारहियत को रोकने के लिए अहम इकदाम करने में नाकाम रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के सदर इल्हाम अलीयव से फोन पर बात हुई और इस दौरान उन्हें पुरअज़्म पाया। तुर्की के हुक्मरान के मुताबिक उमर सलेक ने ट्वीट में कहा कि हम अज़रबैजान पर आर्मीनिया के हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। एक मरतबा फिर कानून को नजरअंदाज करते हुए आर्मीनिया इश्तान अंगेजी का मुर्तकब हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की भरपूर अंदाज में अज़रबैजान के साथ खड़ा है, जबकि आर्मीनिया की खित्ते के पायदार अमन पर आग के साथ खेल रहा है। उनका मजीद कहना था कि आर्मीनिया इस जारहियत को खत्म करे, वरना खित्ते में आग लग सकती है। दोस्तों, याद है कि तुर्की और अज़रबैजान करीबी इत्तेहादी हैं और आपस में गहरे सकाफती और जुबानी ताल्लुकात हैं। तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं है, जिसकी वजह से आर्मीनिया का मौकफ है कि उस्मानी दौरे खिलाफत में आर्मीनिया के शहरियों का कत्लेआम किया गया और उसको नस्ल कुशी से ताबीर करता है। वो उसे नस्ल कुशी से ताबीर करता है। तुर्क सफारती जराये के मुताबिक तुर्की के वजीर खारजा और रूस के हम मनसब सरगई लारोफ ने टेलीफोनिक राबिता किया और इस मामले पर बातचीत की। रिपोर्ट में कहा गया कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 2016 के बाद ये शदीद तरीन झड़प हुई है, जबकि दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ात चले आ रहे हैं। नगोर्नो कराबाख का इलाका 4000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 50 किलोमीटर आर्मीनिया की सरहद से जुड़ा हुआ है। आर्मीनिया ने मुकामी जंगजुओं की मदद से अज़रबैजान के इलाकों पर खित्ते से बाहर से हमला करके कब्जा भी कर लिया था। दोस्तों, इससे कबल जुलाई में दोनों ममालिक के दरमियान बदतरीन झड़पें हुई थी, जिसके नतीजे में दोनों तरफ के 16 अफराद मारे गए थे। आलमी बरादरी की जानिब से कशीदगी रोकने के लिए इकदाम किए जाते हैं, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।